हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नांदल। कई दिन से मैं आप लोगों के साथ प्रॉमिस कर रही हूँ कि आजकल जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज सबसे पहले मैं जो एक्सरसाइज शेयर करने वाली हूँ वो उन लोगों के लिए है जो वेट तो लूज़ करना चाहते हैं बट अपना हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिलाना चाहते, मतलब लेज़ी पर्सनस जो होते हैं, जिनको ना तो अपनी डाइट कंट्रोल करनी है, ना जिनको एक्सरसाइज करनी है, वॉक भी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना उनको बट वेट लूज करना है। तो ऐसे लोगों के लिए आज मैं अपनी एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। और ये एक्सरसाइज जो है ये एक जैपनीज आइडिया है, मतलब वहाँ के लोग इसे फॉलो करते हैं और पहले भी आप लोगों को ये एक्सरसाइज सुनने देखने को मिल गई होगी। बट आज मैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी जो आपने ना कभी देखी होंगी ना सुनी होंगी, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि जब भी मुझे फटाफट से वेट लूज़ करना होता है, मतलब कुछ हफ्ते में 10 दिन में वेट अपना ज़्यादा लूज़ करना होता है, तो मैं ये एक्सरसाइज फॉलो करती हूँ। तो पहले मैं आपको ये एक्सरसाइज बताऊंगी, उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगी। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, आधी अधूरी वीडियो बिल्कुल ना देखें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें इस एक्सरसाइज का पूरा बेनिफिट आप लेने के लिए। तो पहले हम एक्सरसाइज बता देते हैं कैसे कैसे इसको करना। बहुत इजी है, हर कोई कर सकता है इसे। तो चलिए एक्सरसाइज के बारे में बताना स्टार्ट करती हूँ। और उसके लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, टॉवल की। कोई भी घर पे टॉवल है आपकी नॉर्मल साइज़ का, वो ले लीजिए और उसको ऐसे डबल फोल्ड कर दे और फिर इसका हमें एक बनाना है रोल। इस तरह से इसको रोल करते जाइए। अगर टॉवल नहीं है तो आप कोई दूसरी चीज़ भी ले सकते हैं, बट थोड़ा सा हार्ड रखना है आपको, बिल्कुल टाइट टाइट इसे फोल्ड करना है, मतलब इसमें गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और टॉवल ना लेके आप कोई और चीज़ लेते हैं तो वो थोड़ा सा स्टफ टाइट होगा, तभी इसका बेनिफिट है। और ये हमारा रोल जो है बन के रेडी हो गया है और ये इतना मोटा हो गया है। इससे थोड़ा सा मोटा आप और ले सकते हैं, ये मतलब मैंने मिनिमम साइज का लिया है, तो ये 4 उंगल से थोड़ा सा बड़ा है मेरा, देख लीजिए। अब हमें करना क्या है इस रोल का। यहाँ पे हमारी होती है नेवल, नेवल के जस्ट बैक में हमें इसे रखना है। मतलब यहाँ से आप आइडिया लगा लीजिए कि इसके बैक में कहाँ पे आएगा। और फिर करना क्या है, इसे मैं दूसरी साइड घूम के आप लोगों को दिखा देती हूँ। करना क्या है, ये जो हमारा आएगा पोर्शन उसके जस्ट नीचे ही आना चाहिए और हमें लेट जाना है बिल्कुल सीधे इसके ऊपर। और पैर आप देख सकते हैं, पैरों के अंगूठों को ऐसे क्रॉस करके और इस तरह से झुका लेना है यूं। और अब क्या करेंगे, हाथों को भी ऐसे क्रॉस कर लेंगे हम और यहाँ पर इस तरह से फैला लेंगे। पैरों को भी पीछे की साइड खींचना है और हाथों को ऊपर की साइड खींचना है। इस पोस्चर में आपको 2 से 5 मिनट लेटना है। स्टार्टिंग में 2 मिनट, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर ज़्यादा देर आप नहीं लेट पाएंगे। और मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स, 10 मिनट से ज़्यादा आपको लेटने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल शांत मुद्रा में आप लेट जाइए और अपने आसपास कोई ऐसी चीज़ रखें जिससे आपको टाइम का पता चलता रहे। पूरी बॉडी को एकदम खींच के रखना है, पैरों को पीछे की तरफ, हाथों को ऊपर की तरफ और जमीन से टच करके रखना है, उठाना नहीं है ऊपर की तरफ। और जो मेरी एड़ियां हैं नीचे से खुली हुई हैं, ऊपर से जो थंब है वो मेरा क्रॉस है। पैर रहेंगे हमारे इस पोस्चर में, जो एड़ियां हैं वो खुली रहेंगी
और थंब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, और ऐसे पीछे की तरफ जितनी हम झुका सकते हैं पैरों को उतना झुकाएंगे। तो इससे क्या होगा, पैरों में भी और बाकी बॉडी में भी खिंचावट आएगी। तो एक्सरसाइज हमने कर ली है, अब मैं पहले इसके बेनिफिट्स बताऊंगी। इससे क्या है, हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है और इसका जो प्रेशर है सबसे ज़्यादा पेट पर आता है। और जब हम मोटे होने शुरू होते हैं तो सबसे पहले पेट बाहर आता है और बुरा भी यही लगता है। अगर पेट किसी का मोटा नहीं है और बाकी शरीर से हेल्दी है तो वो इंसान मोटा नहीं लगता, उसको सब हेल्दी बोलेंगे। तो सबसे ज़्यादा इसका प्रेशर यहीं पर आता है और एकदम से ये पेट को फ्लैट कर सकता है। एक दिन में नहीं, कम से कम हफ्ते में आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा और 1 वीक में कम से कम 2 किलो वज़न आपका ज़रूर इससे कम होगा। दूसरा, इससे क्या फ़ायदा है, बैक जो हमारी है, मतलब लेडीज़ प्रेगनेंसी के बाद बैकबोन क्या हो जाती है उनकी, इस पोस्चर में आ जाती है। तो धीरे धीरे बैकबोन हमारी स्ट्रेट होनी शुरू इससे हो जाएगी। टाइम लगेगा काफ़ी, लेकिन हो जाएगी ज़रूर। तीसरी बात, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, कब्ज़ की जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है, उससे बिल्कुल 2 दिन में इसका पूरा फ़ायदा आप लोगों को दिखने लग जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम वीक जिन लोगों का है उन लोगों के लिए भी ये एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छी है। डाइजेस्टिव सिस्टम इससे हमारा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन भी इन्हीं सब रीज़न से होती है। तो ये जब रीज़न ख़त्म हो जाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन में भी आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे आज किसी को कॉन्स्टिपेशन है, हम आज ही ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो 2 दिन में कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली किया हुआ मैं आपको बता रही हूँ, आपको यूट्यूब पे ये चीज़ें कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो मेरे से कई लोग कॉन्स्टिपेशन के बारे में पूछ चुके थे, तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता रही हूँ कि इससे कॉन्स्टिपेशन भी एकदम से ठीक हो जाएगी। अब थोड़े से इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उन्हें देखकर घबराए नहीं। ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है जो इतना सब कुछ जमा पड़ा है हमारी बॉडी में, इतना फैट है, इतना सब कुछ है, वो रिलीज़ तो होगा ना किसी चीज़ के थ्रू। तो क्या हो सकता है, जो लोग फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज को करते हैं उनको 2 से 10 दिन तक बैक में पेन रह सकता है स्टार्टिंग में। और दूसरी बात क्या है, इस एक्सरसाइज के करने से हल्के फुल्के लूज मोशन हो सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा खिंचावट होती है पेट की कि बिल्कुल आपको यूँ लगता है कि पेट बिल्कुल ऐसे घुमा दिया किसी ने पकड़ के। तो कुछ तो होगा ना फिर उससे, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आप रूटीन में इस एक्सरसाइज को करोगे तो धीरे धीरे ये लूज मोशन भी कंट्रोल हो जाएंगे और जो बैक पेन है आपको आ गया है इस एक्सरसाइज के करने से, वो ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे मैं हूँ, मैं इसको करती रहती हूँ, मतलब अभी मुझे ज़रूरत है, वेट गेन हो गया है तो अब मैं इसको कर रही हूँ तो मुझे बैक पेन नहीं होता। लेकिन जब मैंने इसको स्टार्ट किया था 3-4 साल पहले, फर्स्ट टाइम मैंने इस एक्सरसाइज को किया था, तो तब मुझे कई दिन तक बैक पेन रहा था और सीवियर वाला बैक पेन रहा था, काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे स्टार्टिंग में बड़ा डर लगा था कि भाई ये तो बैक पेन ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तो फिर कैसे काम चल सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे कंट्रोल हो गया। अगर किसी को मेरी तरह इतना सीवियर बैक पेन इस एक्सरसाइज के करने से हो जाए तो आप क्या करें, एक दिन छोड़ के ये एक्सरसाइज कर ले, तो फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपको रिलीफ मिल जाएगा। और जब आप इससे यूज टू हो जाए तो आप रेगुलर कर सकते हैं। मैं आजकल रेगुलर कर रही हूँ और मुझे दर्द नहीं हो रहा। हल्का फुल्का फील होगा क्योंकि अब इतनी मोटी चीज़ कमर के नीचे आएगी तो थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल लगेगा, बट सीवियर नहीं होगा। अब ये तो हो गए हैं इसके फ़ायदे। अब मैं एक बात आप लोगों को खास कर बताऊंगी कि किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। स्पेशली उन लोगों को ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जिनको ऑलरेडी बैक पेन है,
जिनको किसी भी रीज़न से कमर में दर्द है वो इस एक्सरसाइज को ना करें, क्योंकि इसके करने से कमर दर्द बढ़ जाएगा। क्योंकि इसके करने से नॉर्मल लोगों को ही थोड़ा बहुत कमर दर्द होने वाला है, तो जिनको ऑलरेडी है तो उनका तो बढ़ जाएगा। कमर दर्द जिनको है बिल्कुल भी ना करेंगे। दूसरा, आफ्टर डिलीवरी इस एक्सरसाइज को बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे पेट पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है, पेट की सबसे ज़्यादा खिंचावट होती है। तो आप लोगों को इससे पेट में दर्द हो जाएगा। कम से कम डिलीवरी के 8 से 10 महीने के बाद आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। हुनर जब हुई थी, मतलब मेरी बेटी के होने के बाद मैंने ये एक्सरसाइज ट्राई की थी, तो उसको हुए 6-7 महीने हुए थे, मैंने ये एक्सरसाइज की तो मेरे पेट में दर्द स्टार्ट हो गया था। मैंने एक ही दिन की थी तो फिर इसको मैंने बंद कर दिया था। तो ये मैं आप लोगों के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। पेट में और लोअर एब्डोमेन में इससे दर्द हो सकता है आफ्टर डिलीवरी, अदरवाइज दर्द नहीं होता। सिर्फ 2-4 दिन के लिए, 3-5-7 मैक्सिमम डेज के लिए आपको लूज मोशन फील हो सकते हैं और धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा। लेकिन जब तक आप ये एक्सरसाइज करेंगे तब तक 2 बार आप टॉयलेट ज़रूर जाएंगे। उससे क्या होगा, जो हमारा एक्स्ट्रा फैट है, चर्बी जो इतनी चढ़ गई है बॉडी में, और इससे खिंचावट भी होगी, पेट की सफाई होगी, तो वो ज़रूरी है सारा गंद बाहर आना। तो घबराएं बिल्कुल नहीं, दवाई बिल्कुल नहीं लेनी है आपको लूज मोशन की, और आपके पेट की सफाई होगी तो पेट अपने आप आपका धीरे धीरे फ्लैट हो जाएगा। और जो खिंचावट हो रही है तो उससे क्या होगा, कई बार आप लोगों ने देखा है कि एक्सरसाइज करने से कुछ लोग पतले तो हो जाते हैं बट उनकी स्किन जो है वो लूज हो जाती है। तो पूरी बॉडी अगर स्ट्रेच होगी, खिंचावट उसमें आएगी, तो वो वाली प्रॉब्लम भी हमारी नहीं रहेगी। पेट धीरे धीरे फ्लैट होता आपका चला जाएगा। आप कितने भी दिन तक ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, बस खाली पेट ही ये एक्सरसाइज करना। तो चलिए, आज मेरी जो वीडियो थी वो यहीं पर ख़त्म हो गई है। आज मैंने सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बताई है ताकि मैं भी अच्छे से समझा पाऊँ और आप लोग भी अच्छे से इसको समझ पाएँ। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना, और जो लोग इसको ट्राई करें ना वो मुझे अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं ताकि बाकी लोगों को हेल्प मिल सके। क्योंकि कोई भी नई वीडियो को खोलता है ना तो सबसे पहले कमेंट पढ़ता है। तो अगर आप लोगों को फ़ायदा हो ना तो ज़रूर कमेंट लिख के मुझे बताना ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी रेगुलर मैं एक्सरसाइज बताती रहूँगी, इस टाइप की इजी एक्सरसाइजेज। चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।